दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल का एक नया वीडियो सामने आया। पॉडकास्ट पे बात करते उसने कहा कि हमारा प्लान था मोदी को ठोकना, यानी कि मोदी को ठोकने की प्लान थी। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? यानी कि केजरीवाल की प्लान थी जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था कि मोदी को मार दिया जाए या पूरी मर्डर की प्लान की गई थी। तो भी देखा यहाँ पे लोगों ने किस तरीके से यहाँ गुंडे बुलाए गए, किस तरीके से सारा काम हुआ, और इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि केजरीवाल ने जो कहा उसकी कितनी सच्चाई है, और इससे पहले एक और बात कहेंगे कि अमृतसर के कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर, उनकी एक स्टेटमेंट आई जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने कहा हमने 9 पाकिस्तान के टेररिस्टों को पकड़ा है और उनको अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उनका प्लान था जंतर मंतर पर अटैक करना पेट्रोल बम से, और वहां पे गन शॉट्स भी चलाने थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोटेस्टर को मारने की प्लान थी, और होल प्लान, पूरी प्लान का एक पर्पस था कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना, दंगा करना, और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लेम डाल देना बीजेपी गवर्नमेंट पे, दिल्ली पुलिस पे, और साथ में मीडिया के पर्सनल उनको रेडी रखा गया था। जो भी एंटी इंडिया हमारे मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, साथ में फॉरेन मीडिया को भी तैयार करके रखा गया था कि आप जैसे इंसिडेंट हो उसी टाइम आप पब्लिसिटी कर देना। और आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर लाल किले पे कुछ किसानों ने चढ़ाई की थी तो उस टाइम पे किसान थे, किसान के शेप में सरदार थे, एंटी नेशनल लोग थे। उन्हें जब चढ़ाई की थी तो वो लाल किले के ऊपर भी चढ़ गए और फ्लैग भी उतार दिया, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। एक ट्रक पलट गया तो उस टाइम पे राजदीप सरदेसाई ने कहा यहाँ तो एक गन शॉट से गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन पुलिस को उस टाइम पे बंदूकें नहीं दी गई। और सारा का सारा एक प्लान था उस टाइम पे भी, अब भी प्लान था कि मोदी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए, वर्ल्ड मीडिया के अंदर शोर बचा दिया जाए, और यहाँ पे पूरे दंगे कर दिए जाए पूरे इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा डेंजरस प्लान था। और भुल्लर ने ये कहा ये लोगों का प्लान था दिल्ली के अंदर ट्रेन से जाने का, और वहां जाकर के जंतर मंतर पे इन्होंने दंगे कराने थे, वहां पे राइट्स कराने थे, और साथ में इनको पूरी की पूरी ब्रीफिंग दी जा रही थी अक्रॉस द बॉर्डर, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो रहा था। भुल्लर ने कहा पुलिस ने जब इनके आधार कार्ड चेक किए, इनके पैन कार्ड चेक किए, तो उनको डाउट हो गया, और इससे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया। आपको याद होगा अभिषेक दीपके ने यहाँ पे पुलिस से आर्गू करना शुरू कर दिया था कि आप इनके आई कार्ड क्यों चेक कर रहे हो, इनके आधार कार्ड क्यों चेक कर रहे हो। पुलिस ने कहा हमको चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मिली भगत थी। मिली भगत केजरीवाल की थी, ये तो बात सामने आ गई। और केजरीवाल का ड्राइवर प्रोटेस्ट में शामिल था, उसकी फोटो भी आई है, वो भी यहाँ बैठा हुआ था। और ये जो दीपके वगैरह जितने भी लोग हैं, इनका जो पूरा जो गैंग बना है वो केजरीवाल का गैंग है, क्योंकि केजरीवाल तो इस पंजाब में इलेक्शन होने की तैयारी चल रही है। लेकिन भुल्लर ने जैसी स्टेटमेंट दी, भुल्लर से वहां के सीएम ने कहा कि आप आओ और माफी मांगो, लोग से कहो मेरी स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस दिया कि मेरी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया। उसी टाइम पे उनकी ट्रांसफर कर दी चंडीगढ़ के अंदर। देखो कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था कि पीएम मोदी को मारने की बात थी, और इसके पीछे इसके कौन है? केजरीवाल। किसके इशारे पे काम कर रहा था? नेचुरली बात है डीप स्टेट के इशारे पे काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको देश को कमजोर करना है, देश को बर्बाद करना है। और लोग कुछ कहते हैं केजरीवाल बड़ा ईमानदार आदमी है, केजरीवाल देश के हित की बात करता है। आप बताइए कि क्या केजरीवाल ईमानदार है, क्या केजरीवाल करप्ट है, या केजरीवाल एंटी नेशनल आदमी है? उदय, आप पहले इसकी बात करेंगे, केजरीवाल की बात करेंगे, जो कुछ भी जंतर मंतर पे हुआ उसकी बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि केजरीवाल का क्या प्लान था, कैसे पीएम मोदी को मारने की प्लान थी, और पीएम मोदी पे पहले भी कई बार अटेम्प्ट हुई है, और भुल्लर को क्यों ट्रांसफर कर दिया चंडीगढ़ के अंदर। अगर ये बड़े ऑनेस्ट थे तो कोई इशू नहीं था, कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं थी उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश थी या जंतर मंतर पर राइट्स करने की कोशिश थी। एक स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंटर के साथ खड़ा हो, देश के साथ खड़ा हो। लेकिन आज के पॉलिटिशियन, उनका एजेंडा है कि डीप स्टेट के लिए काम करते हैं, डीप स्टेट से पैसा लेते हैं और देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सर ये आज का पॉलिटिशियन कहाँ से हो गया केजरीवाल? ये नया पॉलिटिशियन बना है सर। ही इज अ कट्टर बेईमान, कट्टर झूठा। उसने अपना एस्टेब्लिश कर लिया, और आज पब्लिक जानती है कि वो आदमी सर, उसने करोड़ों रुपए ले लिए पुन्नू से। वो उसने जो खालिस्तान का जो है जो उनका हेड बना हुआ कनाडा के अंदर, उसने खुले आम बोला है कि हमने इसको करोड़ों रुपए दिए हैं। तो सर करोड़ों रुपए के लिए कुछ तो मेहनत करेगा ना ये केजरीवाल। हाँ, को उनको दिखाएगा कि देखो हम तुम्हारे कितने हिमायती हैं, और हम किस तरह से भारत को बदनाम और उसका नुकसान कर रहे हैं। सर एक चीज और बताऊं मैं,
इससे पहले मैं एक कंपनी में इन्वॉल्व था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और उस कंपनी में जो हमारे टॉप के सेठ थे, उनका सारा काम, ब्लैक का धंधा, टेढ़े मेढ़े धंधे, वो सब ड्राइवर करते थे। और आज इसीलिए केजरीवाल का ड्राइवर ये सीएलपी के मैनेजिंग कमेटी में जाके बैठा हुआ है, उसको वहां रख दिया। तो उसको वहां रख के सारा काम केजरीवाल कर रहा है। सर, केजरीवाल जैसा आदमी इतना बेईमान है और इतना नेगेटिव है और इतना डेंजरस है। देखिए, बाकी तो डेंजरस क्या है कि देखिए लालू है, सबको पता है कि एकदम वो बेईमान आदमी है। वो अखिलेश सब लोग टूटी चोर, और वो भी एकदम पूरा, वो तो खुले आम है। लेकिन ये आदमी मुखौटा पहन के रखता है कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और सारे उल्टे काम करता है यही आदमी। तो दिस मैन हैज टू बी बिहाइंड बार्स। और इस आदमी को सर हक नहीं है कि वो खुलेआम उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट दी जाए जिसमें उसने एक ही काम करना है, करप्शन करनी है और भारत को बदनाम करना है और भारत का नुकसान करना है। ये कट्टर बेईमान, कट्टर देशद्रोही आदमी है जिसका नाम है केजरीवाल। उदय, ठीक है, आप करप्ट है, कोई बात नहीं, करप्शन एक इशू भी आता है कई बार कि कोई एलिगेशन भी लग जाती हैं, लेकिन आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इनके अकाउंट में जो पैसे आए थे इनिशियली, वो आए थे फोर्ड फाउंडेशन से, जो सीआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और आज जब एफसीआर आया तो इन सबको मिर्ची लगी हुई है। यूएस को मिर्ची लगी है कि मैं आगे से इंडिया के अंदर कैसे डिसीजन लाऊंगा। इसी टाइप से मिर्ची लगी राहुल गांधी को कि मैंने तो चाइना से पैसे ले लिए थे 2008 में, दोबारा कैसे पैसे लूंगा। और फॉरेन जाते तो भी ये काम करते हैं। और बहुत से एनजीओ के लोग जिनको फंडिंग की जाती थी यूएस के द्वारा, वो भी आज परेशान है कि यहाँ पे तो एफसीआर पास हो गया। और साथ में यह है कि अब यूएस ने कह दिया कि हम एफसीआर पास हो गया, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम इंडिया को उसी तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे। लेकिन जो हमारे एम्बेसडर बैठे हैं यूएस के अंदर, उन्होंने कहा है यूएस के अंदर भी यही लॉ है एफसीआर का जो हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कॉकरोच पार्टी की। कॉकरोच पार्टी के अंदर दीप के एक्सपोज हो चुके हैं। और ये भी कहा गया कि एक बार जब ये इनके जो फादर की सैलरी थी वो तो 60,000, 55 से 60,000 थी। फिर यूएस कैसे चले गए, किसने इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए डाले, केजरीवाल ने डाले, किसी और ने डाले। फिर ये एक और बात भी आती है कि इनको एक बार अरेस्ट कर दिया था वहां पे, फिर केजरीवाल ने इंटरफेयर करके उनको वहां पे बचाया। और एक और बात सामने आ रही है कि इनका जो दूसरा साथी था, जो दास था, वो 9 लाख के बंगले में रह रहा था, किराए पे रह रहा था। कौन पैसे दे रहा था उनको? यानी कि हमें बड़ा षड्यंत्र चल रहा था इंडिया के खिलाफ। ये चल अब भी रहा है और ये घूम भी रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ये वहां नहीं गए जहां पे दूसरी जगह पेपर लीक हुए। पंजाब की गवर्नमेंट से नहीं कहा कि आप यहाँ पे अपने एजुकेशन मिनिस्टर को निकाल दो। फिर एक और बात देखिए, कॉकरोच पार्टी की एजुकेशन के सुपर इशू पे थी, नीट पेपर के ऊपर। नीट पेपर के ऊपर दोबारा एग्जाम हो गया, बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम हो गया, तो इशू खत्म हो गया। लेकिन इनका इशू खत्म नहीं था। इनका इशू ये नहीं था, इनका इशू था देश को बर्बाद करना, देश के पार्लियामेंट पे अटैक करना। और सारा का सारा प्लान कब किया गया? 20 जुलाई को, क्योंकि 21 जुलाई को पार्लियामेंट का सेशन होना था। पार्लियामेंट के सेशन के अंदर इशू का डिस्कस होना था मेनली, वो था एफसीआर का, जिससे यूएस को परेशानी, जिससे केजरीवाल को परेशानी, जिससे राहुल गांधी को परेशानी। और राहुल गांधी क्या कर रहे थे फॉरेन के अंदर? 22 दिन तक फॉरेन रहे। उसके बाद जब यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने की बात थी, सीधे आ गए दिल्ली के अंदर और सड़क पे लेट गए, पार्लियामेंट हाउस के सामने लेट गए, पीएम मोदी के घर के सामने लेट गए। क्यों? क्योंकि देश को बर्बाद करना चाहते थे, देश को बदनाम करना चाहते थे कि राहुल गांधी को इन्होंने पुलिस ने मार के लिटा दिया। लेकिन सारी की सारी जो थी, साथ एक और बात यहाँ पे है जो पार्लियामेंट पे अटैक की बात थी उसी दिन, उससे पहले कुछ दिन यहाँ पे लोग दंगाई कर रहे थे, लेकिन उसी दिन यहाँ पे 2800 के करीब क्रिमिनल्स को लाया गया, स्पेशली जो तोड़फोड़ का काम करते थे। कुछ लेबर्स को भी लाया गया जिनको पैसे दिए गए थे। जो लेबर लाई गई यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान से, ये लेबर को 2000 रुपए पर डे दिए गए। ये नॉर्मली कमाई कितनी करते थे? 300 से 500 रुपए। और साथ में खाना, साथ में लाने ले जाने का सारा खर्चा दिया गया, साथ में इनको घर भी दिया गया रहने के लिए। और इन लेबर क्योंकि एक्सपर्ट है, ईंट तोड़ने में एक्सपर्ट है, पत्थर तोड़ने में एक्सपर्ट है, तो इन लेबर ने वहां पे ईंट पत्थर तोड़ने शुरू कर दिया और पुलिस पे अटैक करना शुरू कर दिया। कि उनको टास्क ये दिया गया तो पुलिस पे अटैक करिए, रॉयट्स करिए, पुलिस जब आप पे गोली चलाएगी तो हम आपको इनाम देंगे। साथ में इनके पास पूरी एयर भी बात दी गई थी कि आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और वही देखिए ना, उसी टाइम पे केजरीवाल भी कई पुलिस स्टेशन चले गए, सोनिया गांधी पुलिस स्टेशनों में चली गई, पूरी की पूरी अपनी टीम लेकर के चले गए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से लोग बंद है। और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि आप इनके खिलाफ केस विड्रॉ कर लो। लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम केस तो विड्रॉ कर लेंगे, उनके खिलाफ केस विड्रॉ करेंगे जो नीट का पेपर दे रहे थे, कहीं आप अपना आई कार्ड दिखा दो, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन क्रिमिनल्स के खिलाफ वो केस विड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं, फिर आगे बात करते हैं।
सर एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो गाली गलौज लड़कियां कर रही थी उनको कितने पैसे मिल रहे थे। मुझे सुनने को आया कि सर उनको 5 से 10 हजार रुपए मिल रहे थे कि आप मोदी को गाली दीजिए, आप अमित शाह को गाली दीजिए, और जितनी गंदी गाली दोगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। उधर वो तो है, एक लड़की ने तो ये कहा मैं शॉपिंग करने आई थी, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कह दिया आप आओ, फिर मैं कैमरे पे चली गाली दे दी। लेकिन ये तो बात पक्की है कि बगैर मतलब के गाली को क्यों देगा, उनको नेचुरली पैसे दिए गए। फिर साथ ये भी है इनके इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर लाखों लोग इनके साथ जुड़ गए, उससे भी इनको इनकम होती है। तो इनकी एक पॉपुलैरिटी हो गई, बाकी इनको पता है इनकी शादी तो होगी नहीं और इसी तरीके से ये काम करेंगी क्योंकि इनका पार्ट टाइम है काम ये है। एक लड़की का ये भी कह दिया था कि नोएडा के अंदर गई थी, उसने अपना आधार कार्ड नहीं दिया और आधार कार्ड में नाम अलग था। तो ये पे एक्शन ले रही है पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी इस टाइम पे दिल्ली की पुलिस के अंदर जो इनकी स्पेशल ब्रांच है बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उनको सारा ढूंढा जा रहा है और सबके खिलाफ केस फाइल किया जा रहा है और वो तो होगा। लेकिन साथ में एक और बात आती है कि मेन रीजन ये है कि ये जंतर मंतर पे जो प्रोसेशन था वहां पे जो एक दंगे कराने की बात थी, तभी तो वांगचुक जो है उनको उठा लिया गया कि उनको बता दिया गया तुम्हें मारने की प्लान है। और अगर वांगचुक की डेथ हो जाती तो सारा ब्लेम किस पे आता, पुलिस पे आता, मोदी पे आता, अमित शाह के ऊपर आता, यही बात थी ना। इसीलिए उसको वहां से कहा कि आप जाइए और उठा लिया। उसके बाद उसको समझा भी दिया कि तुम्हारे को मारने की प्लान थी। वो आदमी भूखा लेटा हुआ है और सामने दिप के जो है वो अपने समोसे खा रहा है, ब्रेड पकौड़े खा रहा है। किस टाइप के लोग हैं ये, किस टाइप का काम करना चाहते हैं। और रात को जाकर के 5 स्टार होटल में सो जाता था। फिर आप देखिए यहाँ पे टॉयलेट पे जाने के लिए किसी घर पे जाया करता था और अगर ये आपका जो वांगचुक है इसको टॉयलेट आता था पब्लिक टॉयलेट जाया करता था। और एक लड़की ने ये भी कहा कि ये जो आदमी इनको फूड बांटा करता था वो लड़कियों से बदतमीजी करता था, किसी को टच कर लेता था। जो मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, नाम मेरे पास सिस्टम पे याद नहीं है, वो पब्लिक ये काम किया करता था। यानी कि मेन रीजन ये है कि जो एक तो मेन बात ये है कि जो एक वीडियो आया केजरीवाल का कि मोदी को ठोकने की प्लान थी, मतलब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारेगा। ऐसे कमीने आदमी को क्या करना चाहिए, कितने जूते चप्पल खाए इसने, लेकिन इसी के काबिल है ये। फिर दूसरी बात एक और है, भुल्लर जिसने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तानी 9 पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया है जो जंतर मंतर पे आकर के यहाँ पे पेट्रोल पंप चलाने की बात थी, यहाँ पे राइट्स करना चाहते थे, यहाँ पे हाल खराब करना चाहते थे। उसको वहां के मान गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने इसको विड्रॉ करिए स्टेटमेंट को, उसको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद उसकी शादी कर दी, उसके बाद उसकी ट्रांसफर कर दी आपके चंडीगढ़ के अंदर। ऐसे आदमी को तो रिवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन ये गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट रिवार्ड देने वाली नहीं है, ये पनिश करने वाली है। रिवार्ड किसको देगी, जो चोर उचक्के होंगे, जो क्रिमिनल्स होंगे, जो यहाँ पे राइटर्स होंगे, जो यहाँ पे एंटी नेशनल आदमी होंगे, उनको राइट्स दिया, उनको रिवार्ड दिया जाएगा, जैसे दीप के जैसे। और एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक और खबर आई थी, हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक लड़की 22 साल की लड़की पकड़ी गई है, अर्पिता सरकार। वो वहां पे कुछ लोगों को टॉक कर रही थी, वो कुछ कोशिश कर रही थी लोगों को पकड़ने की, और उसका पर्पस था कि वहां पे लोगों को तैयार किया जाए। उसके लिंक निकले जैश ए मोहम्मद के साथ, और एक आदमी मोहम्मद हमीद मंडल उसको यूज कर रहा था। और उसका पर्पस था कि वहां पे उनका भी पर्पस था कि एक तो शुभेंदु अधिकारी पे अटैक किया जाए, दूसरा पर्पस था उनका कि जंतर मंतर पे डिस्टर्बेंस की जाए, यहाँ पे राइटिंग की जाए, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक किया जाए, ताकि गवर्नमेंट बदनाम हो और यह जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो जाए, एक दूसरी तरफ इनके मुंह मुड़ जाए और यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, पूरे देश को प्रॉब्लम हो जाए। और साथ में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए मजबूरी करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम इनकैपेबल हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान आदमी है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल ईमानदार आदमी है। कौन कौन बोलेगा सर ये ईमानदार आदमी है? और जहां तक पंजाब की बात है सर, मैं यहाँ पर एक चीज बात बोलूंगा, लोगों को स्टेट है जहां, लगता, हाँ फटाफट करो, बंद करो, मुझे इसमें डाउन हो रहा नीचे, बैटरी डाउन हो गई इसकी। अच्छा, इसकी बैटरी डाउन हो गई। चलो एनीवे, वो लॉजिक नहीं का मायने नहीं है। वहां पर लोगों को ये पूछा जाए कि कांग्रेस को क्यों वोट दिया, नहीं पता। वो पूछिए कि आप ड्रग्स क्यों लेते हैं, नहीं पता। उनको पूछिए कि आप क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, नहीं पता। उनका कोई लॉजिक से लेना देना नहीं है वहां पर। तो एनीवे, लेट अस विश ऑल द बेस्ट, और अगली जो सरकार बने पंजाब का ख्याल रखे। दैट इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। हाँ सर, ठीक है। अब जरूर वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी पता है कि इस टाइम पे बीजेपी और अकाली दल का अलायंस हो चुका है, अंदर से भाग चुके हैं। साथ में वहां पे जितने भी कुछ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है वो भी इस टाइम पे बीजेपी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कई लीडरों से बात की है
और वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर सिचुएशन ऐसी, केजरीवाल का हारना इस टाइम पे तय हो चुका है, जितने मर्जी खेल खेल ले। और इस टाइम पे वहां पे अलायंस बनने की बात हो रही है कि वहां पे अकाली दल और बीजेपी का अलायंस बनेगा और बीजेपी की जो सरकार बनने के बाद केजरीवाल वहां से निकलेंगे और केजरीवाल बहुत जल्दी जेल जाएंगे। केजरीवाल को मुबारक हो, क्योंकि उनके काम इस टाइप के हैं। तो प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।